सीतामढ़ी में पति पत्नी और वो के बीच बलि चढ़ गई है एक बेकसूर नर्स। चिकित्सक शिवशंकर महतो तथा उनकी पत्नी के बीच काफी पहले से अनबन था। इस बीच चिकित्सक एक अन्य महिला के तरफ आकर्षित होते हैं और उसे अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दे डालते हैं। ये बात स्वाभाविक तौर पर अखरेगा किसी भी पत्नी को। उनकी पत्नी ने चिकित्सक के भतीजे संतोष के साथ मिलकर एक साजिश रच डाला, लेकिन बच गई तथाकथित दूसरी पत्नी और शिकार हो गई बेकसूर नर्स बबीता उर्फ बेबी कुमारी। इस बीच एसपी के द्वारा गठित टीम ने 2 दिनों में इस मामले का पटाक्षेप कर दिया। इस अगस्त के आते में एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि आजोपट्टी में डॉक्टर शिवशंकर महतो हैं, उनके अस्पताल कम आवास है, उसमें गाड़ी से उतरते समय उसके पार्किंग स्थल में गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि 4 की संख्या में अपराधकर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने की बात आई थी, जिसमें डॉक्टर साहब को 3 गोली लगी थी और एक उनके साथ में काम करने वाली नर्स कम केयर टेकर थी, उसको गोली लगी थी। घटना के क्रम में जो नर्स बबली देवी थी उनकी मृत्यु हो गई, उनको 5 गोली लगी थी। इसमें तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें टीम गठित करके तुरंत छापामारी करवाई गई। छापामारी के बाद कुल 4 अभियुक्तों को उसमें लगभग 10-12 घंटे के अंदर में ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में जो घटनाक्रम है उसका खुलासा हुआ है। घटनाक्रम में यह पता चला है कि डॉक्टर साहब की एक पहले से पत्नी थी जिनसे उनका पहले से विवाद चल रहा था। वर्ष 2016 में उन दोनों तरफ से पति पत्नी द्वारा एक दूसरे पर केस भी दर्ज करवाया गया था। 2016 के बाद कालांतर में डॉक्टर साहब एक अन्य महिला के साथ रहना चालू कर दिए थे। उनके द्वारा बताया गया कि वो उसको दूसरी पत्नी का दर्जा उनके द्वारा दिया गया है। इसको लेकर के पहली पत्नी उनसे खिन्न रहती थी और दोनों में विवाद अक्सर होते रहता था। जो डॉक्टर साहब हैं उनके 2 भतीजे हैं जिनको सहानुभूति पहली पत्नी के साथ थी और पहली पत्नी से डॉक्टर साहब को एक बच्चा भी है जो लगभग 18-19 वर्ष का है। तो उससे इन लोग का अच्छा घनिष्ठता था और उससे इन दोनों जो भतीजे थे उनको सहानुभूति थी। हाल के दिनों में लगभग 1.5 वर्ष पहले जो डॉक्टर साहब के भतीजे थे उनको भी डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक से निकाल दिया था और दूसरा भतीजा जो उनके साथ अभी भी काम कर रहा था उसको भी क्लिनिक छोड़ देने के लिए उनके द्वारा हिदायत दिया गया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये तीनों लोग मिल करके घटना की प्लानिंग की है। उन लोग का मानना था कि जो डॉक्टर साहब दूसरी पत्नी को एक रखे हुए हैं उससे इन लोग को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इनफैक्ट हाल के दिनों में डॉक्टर साहब जो भी संपत्ति अर्जित कर रहे थे वो अपनी दूसरी पत्नी को ही ज़्यादा करके उसके नाम से ही संपत्ति अर्जित कर रहे थे। इसको लेकर के ये लोग खिन्न थे। तो इन्होंने लगभग 2 महीने पहले इसको लेकर के प्लानिंग बनाई कि उस दूसरी पत्नी को रास्ते से हटा देना है, जिससे कि डॉक्टर साहब इन लोग के पास वापस चले आए और इन लोग को डॉक्टर साहब की कमाई का फ़ायदा मिल सके। तो यह योजना लगभग 2 महीने पहले बनी थी, जिसमें कि डॉक्टर साहब के एक भतीजे संतोष द्वारा मुख्य रूप से रोल प्ले किया गया। उनके द्वारा ही एक क्रिमिनल जो कि बेलसंड थाना अंतर्गत का रहने वाला है उससे परसौनी थाना अंतर्गत मदनपुर गांव का रहने वाला है, जिससे उनके द्वारा संपर्क किया गया और उसे पैसे के आधार पर यह तय किया गया कि उसको जो दूसरी पत्नी है उसको रास्ते से हटाया जाए। घटना से 2 दिन पहले इन लोगों ने मिल करके 1 लाख रुपया एडवांस उन लोगों को दिया गया और घटना वाले दिन भी शाम में 6:30 बजे के लगभग जो डॉक्टर साहब के भतीजे संतोष हैं उनके द्वारा पहचान इत्यादि करवा दिया गया। वहाँ पे गाड़ी का नंबर नोट करवा दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि डेली रात में 10 बजे के बाद डॉक्टर साहब और उनकी दूसरी पत्नी जो है वो
एक नया हॉस्पिटल बना है, उसको देखने के लिए डेली बेसिस पे ये लोग जाते हैं। तो उस समय अच्छा मौका है, उस समय मौके का तुम फायदा उठा सकते हो। और इसके आधार पे उस दिन तय किया गया और शाम में इनके द्वारा दूसरी पत्नी का फोटो इत्यादि भी दिखा दिया गया और उसके आधार पे ये लोग एक ही कुछ देर किए और उसके बाद घटना को कारित किए। घटना कारित करने में एक गफलत उन लोग से हो गया कि इनके द्वारा फोटो दिखाया गया था, लेकिन घटना के समय उनकी दूसरी पत्नी मास्क लगाई हुई थी और एक जो साथ में केयर टेकर या नर्स जो थी वो भी मास्क लगाई हुई थी। तो जो अपराधी जिनके द्वारा गोली चलाई गई वो लोग गफलत में दूसरी पत्नी के स्थान पर उस नर्स को टारगेट करके गोली चलाई, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। मोटे तौर पर घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी इसमें शेष, जिसमें अलग से टीम बना करके छापामारी की जाएगी। सर, हत्या में शामिल हथियार भी बरामद हुआ है क्या? हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जो कि अपराधकर्मी भागने के क्रम में एक जगह लगा के चले गए थे। संतोष के से पूछताछ करने पे पता चला तो उसे बरामद करके लाया गया। घटनास्थल से कितना खोखा बरामद हुआ? कुल खोखा मिला है 5 खोखा मिला है, 3 जिंदा गोली मिला है, एक मिसफायर गोली मिला है और इन लोग जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका 4 मोबाइल। कितने में डील हुआ था इसका? टोटल 6 लाख रुपए में डील हुआ था, उसमें से एडवांस 1 लाख रुपया दिया गया। तो खोखा मिला है जो उसके मुताबिक किस हथियार से गोली चलाया गया? पिस्टल लगा है, जनरली क्रिमिनल देसी पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 7.62 mm का कार्ट्रिज नॉन प्रोहिबिटेड बोर का कार्ट्रिज यूज करते हैं, उसी का खोखा बरामद किया गया और जो गोली भी बरामद हुई है वो भी उसी बोर की है। तो डॉक्टर साहब को गोली धोखे से लगी थी क्या? जब हाँ, डॉक्टर साहब मुख्य रूप से बचाने के लिए उनके द्वारा कुछ पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो इनको छुपाने के क्रम में इनको गोली मारी। सर, डॉक्टर साहब के पास भी कोई लाइसेंसी हथियार था क्या? हाँ, डॉक्टर साहब के पास भी लाइसेंसी रिवॉल्वर था, तो वो छीन लिए? उसको छीनने की भी बात है, उसको भी बरामदगी का प्रयास किया। वो रिवॉल्वर ही इनके द्वारा इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए इनको गोली मारी गई थी। उनके भतीजे द्वारा वैसे डायरेक्शन जो अपराधकर्मी थे उनको दिया गया था कि उनको नहीं मारना है, लेकिन वो रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए उनको